सो हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? तो आज हम लोग अपनी इजी अंग्रेजी की सीरीज को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक क्या है आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, आप लोग उसे देख सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉजेटिव वर्ब्स। अब आप बोलोगे मैम आपने ग्रामर में इतने सारे टॉपिक्स कराए, इतनी सारी वर्ब्स पढ़ाई है, लेकिन कॉजेटिव वर्ब्स का तो कभी बात ही नहीं की। तो चलिए आज कर लेते हैं। आज कॉजेटिव वर्ब्स को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, कॉजेटिव वर्ब्स जो है वो आपके रिटन ग्रामर से ज्यादा कम्युनिकेशन में काम आती है। मतलब कि अगर आप पॉजिटिव वर्ब्स को बोलते टाइम अपने सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो आप और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आप साउंड करेंगे। तो पॉजिटिव वर्ब्स को आज हम लोग अच्छे से सीख लेते हैं। पॉजिटिव वर्ब्स होती क्या है, कितने टाइप की होती हैं, इनके मीनिंग्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस में इनको यूज कैसे करना है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए तो बात कर रहे हैं पॉजिटिव वर्ब्स की। कितनी पॉजिटिव वर्ब्स है पहले मैं एक बार लिख देती हूँ बोर्ड पर, ठीक है? तो मेरे पास में कितनी पॉजिटिव वर्ब्स है मैं एक बार देख लेती हूँ। सो देखो, लेट एक पॉजिटिव वर्ब होती है बच्चों, गेट एक पॉजिटिव वर्ब होती है, हैव एक पॉजिटिव वर्ब होती है, मेक एक पॉजिटिव वर्ब होती है एंड हेल्प भी एक पॉजिटिव वर्ब होती है। तो ये 5 पॉजिटिव वर्ब्स हमारे पास में हैं। कैसे इनको हमें यूज़ करना है किसी भी सेंटेंस में, आइए समझते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब हम एक एक्टिव सेंटेंस बना रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो किसी काम को कर रहा होता है, राइट? जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, बना रही हूँ, बनाया, जैसे भी। मैं टेंस की बात नहीं कर रही हूँ, बस एक्शन मैं कर रही हूँ इसकी बात हो रही है। अभी क्या हो कि मैं एक्शन खुद ना करूँ, किसी और से करवाऊँ। डांस खुद ना करूँ, किसी और को डांस करवाऊँ। कहते ना इशारों पे नचाना, किसी और को नचवाऊँ। या फिर मान लीजिए खाना खुद ना बनाऊँ, अपनी मेड से बनवाऊँ या अपनी सिस्टर से बनवाऊँ, राइट? तो एक्शन खुद ना करके किसी और से करवाना, इसको बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे थे कहीं पर और आपकी जो कार है वो ब्रेक डाउन हो गई, मतलब कि खराब हो गई। अब आप क्या करेंगे, कहाँ यूज होगा मैं ये सिखा रही हूँ आपको, ठीक है? आप क्या करेंगे, उस कार को खुद रिपेयर करेंगे या किसी मैकेनिक से रिपेयर करवाएंगे? तो आप बोलेंगे कि मैंने अपनी कार को मैकेनिक से रिपेयर करवाया, ना कि खुद किया। कर तो नहीं सकते ना खुद से, राइट? मोस्टली तो नहीं कर सकते, तो आप करवाएंगे। तो ऐसी जगह पर पॉजिटिव वर्ब भी काम आती है। मैं आज बहुत ज्यादा थक रही थी, मैंने तो खाना नहीं बनाया पर अपनी मेड से बनवाया, या अपनी सिस्टर को बोला आज खाना तू बना, तो मैंने अपनी सिस्टर से खाना बनवाया। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप पॉजिटिव वर्ब यूज करेंगे। तो पहले वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? आई हैड माई कार रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, है ना? हेयर कट करना है तो मैं खुद से तो हेयर कट नहीं करूंगी, मैं बोलूंगी मैंने अपना हेयर कट करवाया। सो आई हैड माई हेयर कट। हैज, हैव, हैड पास्ट हो जाती है हैव की, ठीक है? इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज की। तो गॉट भी यूज कर सकते हैं, किसी की हेल्प करिए कहीं पर तो हेल्प भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से पॉजिटिव वर्ब्स को यूज किया जाता है। इतना ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव मतलब कॉज समथिंग टू हैपन, राइट? कोई और है किसी काम को करने का रीजन, मतलब आपने नहीं किया है, किसी और से करवाया है। ये होता है पॉजिटिव वर्ब। पांचों के एक एक करके एग्जाम्पल देख लेंगे। अभी इसमें ही क्या है ना, जो दूसरा वाला काम कर रहा है ना, कभी तो आप उसको परमिशन देंगे, कभी आप उसको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे किसी काम को करने के लिए, कभी आप उसकी हेल्प करेंगे उस काम को होने में, कभी आप बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में रहेंगे, कन्विंस करेंगे किसी को काम करने के लिए। इन्हीं को ही पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। एक एक एग्जाम्पल हर किसी का करेंगे और समझ जाएंगे कि पॉजिटिव वर्ब्स को कैसे करना है, ठीक है? चलिए नंबर 1। तो सबसे पहले पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में हम लोग जब बात कर ही रहे हैं तो एक एक करके सीख लेते हैं। सबसे पहले लेट के साथ पॉजिटिव वर्ब बनाना। जब भी मैं किसी को कोई काम करने के लिए परमिशन दूंगी या नहीं दूंगी, वहां पर मैं लेट के साथ सेंटेंस बनाऊंगी। जैसे मैं चाहती हूं कि मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड सर्कल है उनमें से कोई भी जंक फूड ना खाए, मैं बोलूंगी आई डू नॉट लेट माई फ्रेंड्स ईट जंक फूड। मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा टीवी ना देखे, आई डू नॉट लेट माई किड वॉच टीवी, राइट? एक एग्जाम्पल लिख देती हूं आप लोगों के लिए सो दैट आप लोग भी अपनी नोटबुक में लिख सकें। आई डू नॉट लेट माई किड्स वॉच टीवी। किड्स को टीवी नहीं देखने देती। अब देखो, आप ना इस चीज को समझो कि मैं खुद नहीं देख रही हूं, बच्चे देख रहे हैं, लेकिन मैं उनको देखने नहीं दे रही हूं। तो ये हो गया परमिशन ना देना। और करने देंगे तो आई लेट माई किड्स गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, आई लेट माई डॉग गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। मैं अपने डॉग को इवनिंग वॉक पर जाने देती हूँ, राइट? तो बेसिकली किसी को परमिशन देना लेट और नहीं देना डू नॉट लेट, इसको हम लोग
एक कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं। आइए दूसरी कॉजेटिव वर्ब के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इज मेक, किसी से किसी काम को करवाना। जो हम लोगों ने भी खाने वाला जिक्र किया था ना कि मैंने खाना बनाया, आई कुक द फूड, आई मेड माई मदर कुक द फूड, मैंने अपनी मम्मी से खाना बनवाया। मैं थकी हुई थी तो मैंने बोला मम्मी आप आज बनाइए, आज आप बना दीजिए, तो उनसे करवाया। जैसे टीचर आई क्लास में और उसने स्टूडेंट्स से ऐसे लिखवाया, टीचर ने तो नहीं लिखा, स्टूडेंट से लिखवाया, राइट, उनका होमवर्क था। एक पॉजिटिव वर्ब है, मतलब कि आप किसी को फोर्स कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए। फोर्स का मतलब जबरदस्ती वाला फोर्स नहीं, मतलब आप किसी से कुछ काम करवा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं आप करेंगे, राइट। तो फोर्स का एकदम ऐसा नहीं कि हमने बहुत ही जबरदस्ती से किसी से करवाया, नहीं, हमने किसी से कोई काम करवाया, ठीक है। सो एक टीचर वाला एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर ना हम लोग क्या लिखेंगे, मेड, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट होगी तो मेक लिख देंगे, सिंगुलर होगा तो मेक्स लिख देंगे, ठीक है। सो द टीचर मेड ऑल द स्टूडेंट्स राइट एन एसे, ऑल द स्टूडेंट्स राइट एन एसे, सब लोगों को बोला ऐसे आप लिखेंगे, तो बच्चों से ऐसे लिखवाया। क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 5 पॉजिटिव वर्ब्स की बात की थी। नंबर 3 इज हैव। हैव का क्या मीनिंग हो गया, गिव समवन एल्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट। मतलब कि मेरी कार जब खराब हुई थी तो मैंने क्या बोला था, आई हैड इट रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। मैंने मैकेनिक को बोला तू सही करेगा भाई मेरी कार, तो मैंने अपनी कार को मैकेनिक से सही करवाया। मैंने अपने हेयर कट को किसी और से करवाया। सो आई हैड माई हेयर कट, आई हैड माई कार रिपेयर्ड। अच्छा, ये हैव वाले में ना मोस्टली क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। सो आई हैड माई वर्क डन बाय माई फ्रेंड, सो आई हैड इट डन और आई हैड माई असाइनमेंट डन, कैसे भी आप इसको बना सकते हैं। सो आई हैड माई होमवर्क डन बाय माई, इसमें गेट भी लग सकता था, बाय माई फ्रेंड, है ना, और FRIEND, और हैव भी लग सकता है, दोनों तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, बेसिकली मैंने किसी और को रिस्पॉन्सिबल बनाया है अपने काम को करने के लिए। यहाँ जैसे मैंने बोला गेट भी लगा सकते हैं, गेट का मीनिंग होता है किसी को कन्विंस करना, राइट। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कन्विंस किया मेरा काम करने के लिए, वहां पे भी सेम एग्जांपल आप लोग यूज कर सकते हैं। सो कन्विंस और इनकरेज समवन टू डू समथिंग, है ना। आई गॉट माई वर्क डन बाय माई फ्रेंड, मेरा काम मैंने अपनी फ्रेंड से करवा लिया। सो बॉस गॉट हिज वर्क डन बाय अनदर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को कन्विंस किया उसका काम करने के लिए, एम्प्लॉय को इनकरेज किया उसका काम करने के लिए। सो व्हेन यू गेट योर वर्क डन बाय समबडी एल्स, है ना, बात वही होगी जो पॉजिटिव वर्ब्स हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। यहां आता है कन्विंसिंग वाला चैप्टर। सो आई गॉट माई वर्क डन, आई गॉट माई वर्क डन बाय, जिससे भी करवाया हो उसका नाम आप लोग लिख सकते हैं। तो मैंने नहीं किया, किसी और ने, किसी और से मैंने वो काम करवाया, है ना। तो ऐसे ही जैसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है, बच्चे ने पियानो बजाया, है ना। अगर हम लोग ये, मैं मेक का एक और आपको एग्जांपल बता रही हूँ। बच्चा बजा रहा है, द चाइल्ड प्लेड द पियानो, मैंने उससे बजवाया। सो आई मेड हिम प्ले द पियानो, मैंने उसको फोर्स किया कि वो बजाए, फोर्स नहीं किया, बेसिकली वही, उसको मैंने करवाया उससे वो काम। तो पॉजिटिव वर्ब्स इसी तरीके से काम करते हैं। अभी हमारी लास्ट रह गई कौन सी, हेल्प वाली है। तो बहुत ही ईजी है भाई, जब हम किसी को असिस्ट करेंगे, हेल्प, असिस्ट मतलब किसी को हेल्प करना, भाई उसको बॉक्स उठा के ले जाने हैं, तो ले तो वो जा रहा है, मैंने उसकी हेल्प की उसको ले जाने में, तो हेल्प करके मैंने उससे कहा भाई बॉक्स को अपना लेके जा। सो आई हेल्प्ड हिम कैरी द बॉक्स, इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने क्या किया, उसको हेल्प की। सो आई हेल्प्ड हिम इन कैरिंग और टू कैरिंग द बॉक्स, उसको मैंने हेल्प की बॉक्स को ले जाने में। आई हेल्प्ड हिम इन व्हाटएवर, आई हेल्प्ड हिम इन राइटिंग अ लेटर, आई हेल्प्ड हिम इन राइटिंग एन ऐसे, कैसे भी बना सकते हो। तो कितनी हमारे पास में पॉजिटिव वर्ब्स थी। आप लोगों का होमवर्क है, फटाफट से मुझे 5 पॉजिटिव वर्ब्स चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में लिख कर देंगे, और आपको ये समझ आ गया टॉपिक के लिए जल्दी से बताएंगे। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय एवरीवन।